कल आप कितने बजे निकलेंगी? वही कॉलेज टाइमिंग। ठीक है, तो फिर कल आप बेफिक्र होके जाइएगा। मैं ऑफिस से फ्री होके शफीक अंकल के पास चला जाऊंगा ताकि वो लोग परेशान ना हो। कोई परेशान नहीं होगा और मैं टाइम से घर भी वापस आ जाऊंगी। देखें, आपका ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें देर सवेर हो सकती है, इसीलिए मैं एहतियातन बोल रहा हूँ। ठीक है, फिर तुम्हारी मर्जी। वैसे भी ऑफिशियली आपका स्टूडियो तैयार होने वाला है, फिर आप देखेगा आपकी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी, किसी तरह की आपको परेशानी नहीं होगी और आहिस्ता आहिस्ता आप मम्मी का दिल भी जीत लेंगे। अभी तो बस शुरुआत है, सब आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। लेकिन थोड़ी बहुत तो टेंशन होती है, जैसे कि इमल की बदगुमानियां। क्या बात है, कोई खास डिस्कशन हो रही है? कोई खास बात होगी तभी हम बैठ के बात करेंगे, हम किसी आम बात पे भी तो बैठ के बात कर सकते हैं ना। वैसे तुम दोनों का इस तरह बैठकर बात करना ना घर वालों को नागवार गुजरता है। बातें तो तुम भी कर रही हो इससे। मुझ में और तुम में बहुत फर्क है एनी। तुम्हारा तो नाम जोड़ा जा रहा है इसके साथ। मुझे समझ नहीं आता आपका इनके साथ ये रवैया क्यों होता जा रहा है। अभी तो आपको इनका सबसे बड़ा सपोर्ट होना चाहिए, लेकिन आप तो इनके लिए मुश्किलात पैदा करती जा रही हैं। ये हम दोनों बहनों का मामला है फान, हमारे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो तुम्हें याद आ गया कि तुम मेरी बहन हो? अगर तुम्हें याद आ गया है कि तुम मेरी बहन हो तो मेरे खिलाफ साजिशें करना बंद कर दो इमल। देखा, तुम सिर्फ इसकी सोच देखो, साजिशों के इल्जामात लगा रही है मुझ पर, और तुम कहते हो कि हर मामले में मैं इसका साथ दूं। वैसे तुम शादी क्यों नहीं कर लेते एनी से? ताकि लोगों के ये बेशर्मी वाले ताने खत्म हो। मम्मी, आपने बुलाया? हाँ, बैठो। सब खैरियत है ना? हाँ, खैरियत है। अभी तक यही सोच रही हूँ कि स्टूडियो में आग कौन लगा सकता है। कुछ पता चला? नहीं। खैर छोड़ो, यूं ही बस ख्याल सा आया है। महरोज के जाने के बाद घर में उदासी सी हो गई है, माहौल बहुत उदास हो गया है। कुछ तब्दीली आनी चाहिए। कैसी तब्दीली? मैं सोच रही हूँ तुम्हारी शादी कर दी जाए। तुम्हें वो तुम्हारी क्लास फेलो पसंद थी ना, क्या नाम था उसका? हाँ, सिद्रा। तुम ऐसा करो, उससे बात करके उनके घर वालों से टाइम ले लो, फिर चलते हैं उसके घर। मम्मी, क्यों अचानक आपको शादी का ख्याल कैसे आ गया? क्यों, शादी नहीं करनी? करनी है, बिल्कुल करनी है। फिर सिद्रा के घर वालों से मिलवाने में क्या कबाहत है? वो अपनी फैमिली के साथ कनाडा गई हुई है, अपने चाचा के यहाँ। ओह, अच्छा। कब तक आएंगे? पता नहीं। क्यों, तुम उससे राब्ते में नहीं हो? मम्मी देखे ना, दिन और रात का फर्क है। जब मैं जाग रहा होता हूँ तो वो सो रही होती है, और जब वो सोती है तो मैं जागता हूँ, तो बात नहीं हो पाती। ओह, लेकिन 24 घंटों में तुम्हें कोई वक्त नहीं मिलता उससे बात करने के लिए? मम्मी, मुझे समझ नहीं आ रहा अचानक मेरी शादी में आपको इतना इंटरेस्ट क्यों आ गया है। पहले तो आप उस लड़की के लिए मना कर रही थी और अब राजी हो गई हैं। पहले तुम्हारी शादी का वक्त नहीं आया था, लेकिन अब आ गया। मम्मी, अभी मेरा शादी का कोई मूड नहीं है।
जब होगा मैं आपको बता दूंगा। क्या कोई और लड़की तो पसंद नहीं आ गई? नहीं, फिलहाल कोई नहीं है। यानी ये समझूं कि चांसेस हैं। मैं सोच रही हूँ तुम्हारी शादी कर दी जाए। वैसे तुम शादी क्यों नहीं कर लेते एनी से? क्यों नहीं बताया मैंने मम्मी को? वो खुद पूछ रही थी तो मुझे बता देना चाहिए था, लेकिन नहीं। अभी एनी की तालीम मुकम्मल हो जाए, कहीं इस बात को जानकर मम्मी उसकी पढ़ाई ना छुड़वा दे। और मुझे किसी भी हाल में ऐसा नहीं होने देना। शायद अभी वो वक्त नहीं आया। वाह क्या मंजर है नी, हमारी तो पिकनिक ही हो गई। मुझे लगता है कि हम यहाँ पेंटिंग करने आए और तुम्हें इस वक्त अपनी पेंटिंग पर ध्यान देना चाहिए। हाँ हाँ भाई, काम ही करना है, लेकिन तुम भी ना दिल लगा के काम करना। भाई तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम अपनी पेंटिंग पे ध्यान दो। भाई क्या करूँ, जिन्हें मोहब्बत होती है उन्हें फिक्र भी होती है। अगर सरजमीन ने आपकी ये प्यार और मोहब्बत भरी कहानी सुन ली ना, तो ये सारी मोहब्बत निकाल के ना पानी में फेंक देंगे।
यानी ये हवा, समुंदर, ये इतना खूबसूरत लम्हा है। और पता है इसमें सबसे खूबसूरत बात क्या है? तुम्हारा साथ और उसका एहसास। आपने भी ना फिर से किताबी बातें शुरू कर दी। अच्छा, तो तुम्हें मेरी बातें किताबी लगी। महसूस करो इस लम्हे को। मुझे आपका साथ महसूस नहीं होता, बल्कि नजर आता है हर लम्हा और हर घड़ी। अच्छा, तब क्या करोगी जब मैं नहीं हूँ? तब कैसे मुझे महसूस करोगी? जहाँ मैं आपसे बात ही नहीं करती। अरे, I'm sorry, मैं आइंदा ऐसी बात नहीं करूंगा। I'm really sorry, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। इतने खूबसूरत लम्हे, इतना अच्छा वक्त हम गुजारे। मैं हर लम्हा, हर वक्त आपके साथ खुश रहना चाहती, और आपने दुखी कर दिया मुझे। क्या करूँ? I'm really sorry, मैं हर बार तुम्हारे लिए दुख का सबब बन गया। प्लीज मुझे माफ कर। अच्छा, अब आप तो दुखी मत। हम यहाँ अच्छा टाइम गुजारने हैं, एक दूसरे को दुखी करने तो नहीं है। हम यहाँ बहुत सारी यादें जमा करनी है जो हमें हमेशा खुश रखती हैं। क्या हुआ? कहाँ खो गई? लगता है इस जगह से तुम्हारी कोई याद जुड़ी है। याद नहीं, यादें। क्योंकि मैं और महरोज अक्सर साहिल समंदर पर ऐसे वॉक किया करते थे। उनके जाने के बाद आज पहली मर्तबा मैं यहाँ पर आई हूँ, इसलिए मुझे उनकी याद आ गई। यादें अगर खुशगवार हों तो आंखों में आंसू नहीं, बल्कि होठों पे मुस्कुराहटें बिखरती हैं। यादें बिल्कुल खुशगवार होती हैं, लेकिन उन यादों में जो शख्स मेरे साथ, मेरे हमराह था, वो नहीं है अब। और फिर एक औरत के लिए उसका शौहर उसके सर का ताज होता है, और इस दुनिया में उसका बहुत बड़ा सहारा भी। मुझे बहुत बहुत कमी महसूस होती है महरोज की। लेकिन तुम सारी जिंदगी इन यादों के सहारे तो नहीं रह सकती ना, वरना ये दुनिया तुम पे दुश्वार हो जाएगी। शौहर मुहाफिज होता है, अगर वो ना रहे तो ये दुनिया नोच खाती है। खैर, ये हुई पुरानी बातें। अब औरत अकेले और मजबूत रह के दुनिया का सामना कर सकती है, तुम्हें भी करना चाहिए। तुम बिल्कुल अफान की तरह बातें करती हो, वो भी यही सब कुछ कहता है। चलो, किसी मामले में तो अफान और मेरी सोच मिलती है। अब देखना ये है कि वो किसके हाथ लगता है। अच्छा जी, और सर जमीले हमें यहाँ बातें करते देख लिया ना, तो वो सीधा पानी में फेंक देंगे। ब्रेक भी खत्म होने वाली है, चलें? Yes. What? I can't believe this. शहरयार भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे बताएं कि मम्मी जानती है इस बारे में? अच्छा, आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये बात आपने किसी को नहीं बतानी। मैं अपने तरीके से इस मसले का हल निकालूंगा। ओके? वैसे है नहीं, उनका फोन नहीं आया? किसका? वो ही जिनको हमारी तरह आपकी फिक्र रहती है। तुम्हारा हो गया दिमाग खराब, तुम फिर से शुरू हो गए हो।
लो आ गया उनका फोन। अम्मी का होगा। उनका होगा। जी नहीं। फिलहाल तो वो तुम्हारी अम्मी बने फिर रहे हैं आजकल। देखा, उन्हीं का ही है। मैं कह रही थी तुम मानती नहीं हो ना। अच्छा सुनो, चुप रहना। हेलो। हेलो, आप खैरियत से पहुंच गई ना? हाँ मैं पहुंच गई थी अम्मी। अम्मी? आई एम सो सॉरी, वो थोड़ी देर पहले अम्मी से ही बात हुई थी ना, इसलिए मेरे जहन में था अम्मी। ओह ओके ओके। वो एक्चुअली मैं आपको कॉल इसलिए कर रहा था कि आपकी खैरियत पूछ लूं। हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। अब कहाँ लेकर गए हैं आपको? कोई अच्छा सा बीच है, लेकिन 1-1.5 घंटे की ड्राइव पर है, बहुत दूर। अच्छा, मुझे बीचेस बहुत पसंद हैं। चले, आप एंजॉय करें और काम भी। चलो ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत फिक्र करते हैं तुम्हारी। मैं तो कहती हूँ शादी कर लो, वरना सिदरा ले उड़ेगी उन्हें। चुप करके ना काम करो तुम अपना। वाह भाई, वो फोन करें और डांट हम खाएं। वैसे अम्मी हैं बहुत प्यारी तुम्हारी। मम्मी अब देखे ना, मैंने इन लोगों को डिटेल रिपोर्ट भिजवा दी थी। अब वो लोग रिप्लाई नहीं कर रहे, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। तुम्हें कहीं जाना है क्या? नहीं मम्मी, मेरे ख्याल से हम काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं। बाकी बातें कल दिन में कर लेंगे। अफान, दिस इज इम्पोर्टेंट और तुम्हारा होना जरूरी है यहाँ पर। फौरी डिसीजन लेना होगा वरना लॉस हो जाएगा। आप दोनों बड़े हैं ना, आप दोनों जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर होगा। रियली? यूजुअली तो तुम हम दोनों के खिलाफ होते, अब तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा? खिलाफ होने के लिए जरूरी है कि कुछ गलत किया गया हो। जब कुछ गलत करोगे तो एतराज भी बता दूंगा। मम्मी, मुझे किसी जरूरी काम से जाना है। हम रात में डिनर पे मिलते हैं। ओके बाय। अब तो मुझे 100% यकीन हो गया है कि इसके दिमाग में कुछ चल रहा है। ये यकीनन नैनी को पसंद करने लगा है। लगता तो मुझे भी है, लेकिन आप इतना यकीन से कैसे कह सकती? सिद्रा के रिश्ते की बात की थी मैंने इससे, यूं ही टटोलने के लिए, लेकिन इसने बहाना बनाकर इनकार कर दिया। रियली? आर यू सीरियस? बट ये तो सिद्रा को लेके बहुत ज्यादा सीरियस था। शायद एनी के बेवा होने के बाद उसे हमदर्दी करते करते मुझे लगता है कि उसे पसंद करने लगा है। लेकिन मेरे जीते जी तो ऐसा कभी नहीं होगा। बच्चे को जरा बड़ा तो होने दो। इस एनी को मैंने उसके मैके रवाना ना किया तो मेरा नाम भी फाखरा नहीं। मम्मी, आई थिंक अभी आपको कुछ कहना और कुछ करना नहीं चाहिए, वरना ये बेवकूफ जज्बात में आके कोई उल्टा सीधा फैसला ले लेगा। वेट एंड वॉच कि वो क्या करता है। और अगर आपसे कुछ कहे तो आप साफ कह दीजिएगा कि ये नामुमकिन है। नामुमकिन तो है। एनी को तो अपने घर से हर हाल में मुझे आउट करना है। महरोज वाली गलती मैं फिर नहीं दोहराऊंगी।
तुम्हें पता है 5 बज चुके हैं, 1 से 1.5 घंटे की ड्राइव भी है। मुझे तो लगता है कि इतनी देर हो जाएगी और अम्मी कितना परेशान हो रही होंगी। अभी कहाँ देर हुई है एनी, रात से पहले पहुंचेंगे, फिक्र मत करो। मुझे अगर पता होता ना कि इतनी देर हो जाएगी तो मैं कभी नहीं आती। तुम पागल हो? ये हमारा प्रोजेक्ट है, मार्क्स हैं इसके, तुमने फेल होना है। अरे भाई, तो ये प्रोजेक्ट शाम होने से पहले भी खत्म हो सकता था। अब खुद सोचो कि इतनी दूर जाना है हमें। कोई बात नहीं एनी, देखो यहाँ पे सब आए हैं और कितने एंजॉय कर रहे हैं सब। भाई बाकी सब में और मुझ में बहुत फर्क है। एक अदद मेरी औलाद भी है जो मेरा इंतजार कर रही होती है। तुम्हारा वो जो बच्चा है ना, उसको इंतजार का मायने भी नहीं पता होगा। नाना नानी के साथ खुश होगा, तुम टेंशन नहीं लो। ओके स्टूडेंट्स, द टाइम इज ओवर नाउ और आप सबने बहुत अच्छा काम किया। गुड। हनी को बहुत देर नहीं हो गई? भाई कॉलेज की तरफ से वो बीच गई है, तो जाहिर है इतना दूर अगर जाएगी तो वापसी में भी वक्त तो लगेगा ना। आप उसको फोन करके तो देखें। 2 दफा उससे फोन कर चुका हूं और 2 दफा उसका भी फोन आ चुका है। अब बार बार उसे तंग करना अच्छा नहीं लगता। ड्राइवर को ही साथ लेकर चली जाती। फौजिया बता रही थी कि वहाँ घर पे भी किसी को नहीं बताया उसने कि वो जा रही है, सिवाय अफान के। अरे भाई वो कॉलेज की तरफ से गई है, जाहिर है उनकी ट्रांसपोर्ट पर गई होगी और उन्हीं के साथ ही वापस आएगी। लेकिन ये बात जरूर है कि उसे अपने ससुराल में लोगों को इत्तला जरूर देके जानी चाहिए थी। यही तो मैं कह रही हूँ कि फाखरा बेगम को फिर मौका मिल जाएगा उसको बातें सुनाने का। वैसे ही उसके पीछे पड़ी रहती हैं वो। अब ना जाने पता नहीं क्या सोचेंगे वो लोग। बस साथ खैर खैरियत से जल्दी वापस आ जाए घर। लोग फिक्र मत करो, इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगी। मैं उमर को देख कर आती हूँ कि फौजिया ने उसे दूध पिलाया कि नहीं पिलाया। क्या हुआ? सर इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा सर। इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा? क्या मतलब इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा? सर कोशिश कर रहा हूँ सर, पता नहीं क्या हुआ सर। क्या यहाँ लाने से पहले तुमने क्या गाड़ी सर्विस नहीं कराई थी? सर 100% करवाई थी सर, पता नहीं क्या फॉल्ट हो गया। अब क्या होगा? यहाँ तो पहले ही शाम होने को है, हम तो फिर बहुत देर हो जाएगी हमें। सर मैं चेक करता हूँ। महमूद टूल बॉक्स निकालो। जी उस्ताद, मैं जाके निकालता हूँ। सर आप इन लोगों से कहेंगे कि कुछ देर यहाँ रुकें ताकि मैं सुकून से इसे देख सकूँ सर। अच्छा चलो सही है, तुम देखो उसको, जाके मैं बात करता हूँ। अच्छा क्लास, गाड़ी खराब हो गई है तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा। आप लोग अपना सामान भी अभी यही रख दो और बस ड्राइवर गया है गाड़ी ठीक करने के लिए। सर कितना टाइम लगेगा? वो अभी गया है और थोड़ा सा कोऑपरेट करें ताकि वो गाड़ी ठीक कर ले, थोड़ी देर में हो जाएगी। चलो कहाँ लहरों को देखते हैं कुछ देर। अच्छा मौसम है। हो गई, तुम रात होने वाली है। मुझे यहाँ टेंशन हो रही है और तुम कह रही हो कि समंदर को देखते हैं। यानी कुछ नहीं हो रहा, चलो ठीक हो जाएगी ना गाड़ी। आओ यार देखो मेरे इंस्टा पे इतने फॉलोअर्स हो गए हैं। तुम अच्छी पिक्चर्स डाल रही हो ना आजकल, इसलिए। इस पे तो लाइक्स भी इतने सारे। कहाँ रह गई थी आप? मुझे बहुत फिक्र हो रही है। एनी अभी तक वापस नहीं आई है, शाम हो रही है। कहीं वो बच्चा लेके भाग तो नहीं गई होगी? अरे खाला वो क्यों भागेगी? अपनी मम्मा के घर रुक गई होगी। आप फिक्र मत करें। और वैसे भी आजकल की लड़कियों को इन लॉ से ज्यादा अपनी मम्मा के घर रहना पसंद होता है। हाँ, कह तो तुम सही रही हो, मगर ये बहुत गलत बात है। घर की बहू बेटियां इतनी देर तक बाहर थोड़ी रह सकती हैं। वो खुद को इस घर की बहू समझती कहाँ है? बाहर तो उड़ी उड़ी फिरती है और घर में खुद को महारानी समझती है।
मम्मा ने इतनी रिलैक्सेशन दे रखी है, अब तो अपना खुद का स्टूडियो भी खुलवा के दे रही है मोहतरमा को। मैं कहती हूँ तुम समझाओ बाजी को, उनसे कहो कि बहू की नाक में नकेल डालकर रखें। ऐसे थोड़ी खुला छोड़ देते हैं, ये कोई तरीका नहीं है। मैंने तो बहुत समझाया मगर मेरी बात तो उनकी समझ में ही नहीं आती। अब भला ये कोई वक्त है घर वापस आने का? खुद बताओ। अब एमल को अपनी बहन को समझाना चाहिए ना, मगर नहीं समझाती। घर की लड़कियां इतनी देर तक बाहर रहेंगी तो घर की इज्जत में इजाफा तो नहीं होगा ना। लड़की कहाँ रही है, एक बच्चे की माँ है वो। अब वो क्या समझाएगी छोटी बहन को, वो तो खुद जेठानी बनकर उसे चुप करवा देती है। अब उसे चाहिए कि वो अपनी माँ के घर फोन करे और अपनी बहन की क्लास ले। खाला बहुत होशियार हैं। तुम्हारी माँ से ना 2 हाथ पीछे ही हूं मैं। आपसे तो कोई बात करना ही फिजूल है। बाय द वे मैं जा रही हूँ अपनी दोस्त एमन के साथ शॉपिंग पे, 2-3 घंटे में आ जाऊंगी। रात 10-11 बजे से पहले नहीं आने वाली ये। कैसे अपनी भाभी को बातें सुना रही थी, और खुद को देखें कितनी तोखली है ये। बाजी में इतनी अकड़ है और औलाद उतनी ही निकम्मी है। रहन सहन का कोई तरीका ही नहीं है इनकी जिंदगी में। पता चलेगा जब किसी घर की बहू बनेगी ना ये फरिया, अच्छी तरह पता चलेगा इसे। अम्मी एनी कहाँ है? उसे कहें घर वापस आ जाए। इतनी देर हो गई, उसे घर आ जाना चाहिए ना। आखिर वो कर क्या रही है? क्या बात है एमल, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? अम्मी एनी को वक्त पे घर आ जाना चाहिए, वो अभी तक नहीं आई है और उसकी वजह से ना सबकी बातें मुझे सुननी पड़ रही है, सबके ताने मुझे सुनने पड़ रहे हैं। उसे आने में देर हो जाएगी, वो कॉलेज के प्रोजेक्ट की वजह से बाहर गई हुई है, देर हो जाएगी उसे। बहुत खूब, वो मैडम वहाँ घूम रही हैं और यहाँ बाहर किसी को बताए? अम्मी हद नहीं हो गई है? वो घूमने के लिए नहीं गई है, काम से गई है, और उसका भी फोन आया था, कह रही थी मैं वापस आ रही हूँ। ये सारे ना उसे सिर्फ बहाने हैं बाहर घूमने के। शोहर क्या मर गया, वो तो जैसे आजाद हो गई हो। चुप करो एमल, ये क्या ऑल फॉल बके जा रही हो तुम कितना गलत सोचती हो अपनी बहन के लिए। हाँ तो मैं गलत नहीं कह रही हूँ, आपको नहीं पता उसकी वजह से मुझे कितनी बातें सुननी पड़ती हैं। दुर्दाना खाला आयमा मुझे इतनी बातें सुना रही थी, और वो चुटकी फरिया की भी अब जुबान खुल गई है उन्हें देखकर। उसकी वजह से मैं किस किस की बातें सुनूंगी अम्मी? सांस तक तो वो उनकी मर्जी से लेती है, और क्या करे वो बेचारी, मर जाए। ले ही ना ले वो इनकी मर्जी से सांसें। आप उसे कहें जल्दी घर वापस आ जाए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, अब मेरा ना ज्यादा दिमाग मत खराब करो, फोन रखो तुम। जब वो आएगी तो मैं बता दूंगी उसे। कितनी बदगुमान हो गई हो तुम उसकी तरफ से। हाँ रखो फोन। क्यों परेशान हो रही हो एनी? देखो सब कितना एंजॉय कर रहे हैं, और वैसे भी हम रोज रोज थोड़ी ना आते हैं यहाँ पे। जिसको जो करना है वो करता रहे। तुम जब से आई हो तुम्हें एंजॉयमेंट की पड़ी है सिर्फ। तो तुम्हें समझाना ना बहुत मुश्किल है, तुम जरा नहीं समझती। मेरा दिमाग खराब मत करो, तुम पागल हो गई हो। मुझे इतनी टेंशन हो रही है, शाम हो रही है, घर जाना है। देखा अम्मी होंगी जरूर। अच्छा चलो तुम अम्मी से बात करो, मैं नीचे सारा के पास हूँ, ठीक है? जी अस्सलाम वालेकुम मम्मी। हाँ यानी बेटा कहाँ रह गई हो? देर हो गई काफी, मगरिब होने वाली है। अम्मी बस खराब हो गई है। या अल्लाह, बस खराब हो गई है? तुम लोग तो ठीक हो ना? अम्मी आप परेशान मत हो, यहाँ सब साथ हैं, और वैसे भी वो लोग बस ठीक कर रहे हैं, ड्राइवर वगैरह।
तुम बोलो तो मैं तुम्हारे अब्बू को भेजूं। क्या हो गया है अम्मी, इतनी दूर बाबा को आप क्यों भेज रही हैं? वो भी और परेशान हो जाएंगे। थोड़ी देर में बस ठीक हो जाएगी, हम सब निकल जाएंगे यहाँ से। एमल का भी फोन आया था, गुस्सा कर रही थी वो, कह रही थी अभी तक ये घर पे नहीं पहुंची है और ससुराल वाले बातें बना रहे हैं। अच्छा सुनिए, आपने किसी को बताया तो नहीं है ना कि मैं कॉलेज वालों के साथ यहाँ पर आई हूँ? बेटा परेशानी में मेरे मुंह से निकल गया। ओफो अम्मी, आपने क्यों बताया? आपको पता है मैंने घर में ये बात किसी को नहीं बताई थी और आपने, अब वो यकीनन एक ही दो लगा के ना सबको बताएगी। अच्छा, अब उनका फोन आएगा ना तो मैं संभाल लूंगी। अच्छा सुने, उमर तो परेशान नहीं कर रहा ना, रो तो नहीं रहा? नहीं बेटा, उमर तो सो रहा है, तुम्हारे कमरे में ही है, आया उसके साथ है। चलें ठीक है, आप परेशान मत होइएगा, बस जल्दी से ठीक हो जाएगी तो फिर मैं आ रही हूँ। परेशान मत होइएगा, खुदा हाफिज। हाँ बस आ जाओ जल्दी। गाड़ी खराब हो गई है उनकी। भी परेशान मत हो जाता है कभी कभार ऐसे। आ जाएगी बेटी इंशाल्लाह। महरोज, महरोज, महरोज। बाजी आ गई आप? बाजी, एनी अभी तक घर नहीं आई है और वो उमर को अपने साथ लेके गई हुई है। तो तुमने फोन करके पूछा नहीं उससे? मैं कैसे फोन कर लेती, मैं तो सोच रही थी कि आप फोन करके पूछेंगी ना। मुझे तो यहाँ कोई कुछ समझता ही नहीं है, मुझे तो कोई इख्तियारात ही नहीं है बाजी। बच्चे हैं, सब अपनी मनमानी करते हैं मिलके। एक तो तुम अपनी कहानियां लेकर बैठ जाती हो, तुम्हें पूछना चाहिए था ना जरी भाभी से। पूछ तो एमल भी सकती थी ना बाजी, मगर वो तो अपनी बहन के किए पे पर्दा डालेगी, वो क्यों पूछेगी? एमल, तुम्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए ना, फोन करके पता करो क्या कर रही है वो मैके में। जी मम्मी, मैं पूछती हूँ। हाँ पूछो अपनी माँ से, इतनी देर देर तक क्यों बिठा कर रखती है उसे घर में? उसे कहो कि उमर को लेकर फौरन यहाँ पहुंचे। जी मम्मी, मैं कहती हूँ। मम्मी मैं बेजार हो चुका हूँ, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ रेस्ट करने। डिनर पे बुला लीजिए। लो जी, ये दोनों तो जान छुड़ाकर भाग गए कि इन्हें कुछ कहना ना पड़ जाए। आज आ जाए नहीं घर पर, ठीक करती हूँ उसे। यहाँ तो जिसका जो जी चाहता है मनमानियां करता फिरता है। लेती हूँ इसकी भी खबर में।